बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबी अता फरमाए। तमाम तर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक का पाक महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबी अता फरमाए, नमाजें अता करें, रोज़े रखें। सहरी इफ्तारी में दुआ की कबूलियत का टाइम होता है। अपने माँ बाप के लिए सबसे पहले दुआ किया करें, उसके बाद अपने असातिज़ा के लिए दुआ किया करें, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए। 23 मार्च है और ये एक अजीम दिन है जब पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया। तो अल्लाह ताला से सलामती की दुआ किया करें हमेशा। जब 23 मार्च 1956 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया तो पाकिस्तान को पहली दफ़ा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया। तो ये एक हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात थी और हमारे आबा और अजदाद ने जितनी कुर्बानियाँ दी सबके सामने। तो अल्लाह ताला से इस पाक मुबारक महीने में अपने इस मुल्क के लिए सलामती की दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। इसके लिए जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उसे दूर फरमाए। तमाम तो स्टूडेंट्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पेपर दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपनी एडमिशन भिजवा दी है, रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करवा ली है। रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स की क्लोज हो चुकी है। जो तमाम तर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी गई है, लेकिन एडमिशन अभी भी ओपन है। आप लोग 30 मार्च 2023 तक रजिस्ट्रेशन एडमिशन अपने भिजवा सकते हैं सिंगल फीस के साथ 6,920 रुपए, 7,970 रुपए। और तमाम तर स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, अब सब्जेक्ट सिलेक्शन में आप लोगों के पास न्यू सिलेबस भी आ रहा है और ओल्ड सिलेबस भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उनको समझने के लिए आपके साथ मैं इस वीडियो में हर चीज शेयर कर दूंगा। उससे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग बीए बीएससी के स्टूडेंट हैं, यानी एडीए एडीएस के स्टूडेंट हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी या जीसीयूएफ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जून के लास्ट वीक में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होंगे। 1 अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप लोगों को बीए बीएससी इंग्लिश की तैयारी करवाई जाएगी मुकम्मल, और इंशाल्लाह ताला स्मार्ट सिलेबस तैयार करवाया जाएगा जिससे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें समझ आएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप याद करेंगे, तैयार करेंगे, और पेपर में इंशाल्लाह ताला वही सिलेबस आएगा जो आप लोगों को तैयार करवाया जाएगा। 2 महीने का सेशन होगा। इसके साथ आप लोगों के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, आप लोगों के कंपलसरी सब्जेक्ट्स और आप लोगों के बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, उनके बारे गेस, पेपर की तैयारी, पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, सवाल की लेंथ क्या होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसी फीस में, जो कि आप इंग्लिश की पे करेंगे, इसमें आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प आउट किया जाएगा, जिससे आपको कोई और एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए। किताबों से आपने तैयारी करनी है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह ताला गाइड आप लोगों को की जाएंगी। अब हम बात करते हैं वो तमाम तर स्टूडेंट्स जो कि इस टाइम पे अपने एडमिशन भिजवा रहे हैं और वहां पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है पेपर कोड। जब आप लोगों के पास ऑप्शन आते हैं, फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एजुकेशन में आपके पास 2 तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। एजुकेशन जब आप लिखते हैं पेपर आप अपने एडमिशन पोर्टल में, तो वहां पे आपके पास एजुकेशन 2 या एजुकेशन 1, ये एजुकेशन 2 है पार्ट 2 का, एजुकेशन -1 जो है ये है पार्ट 1 का। आपके पास इस तरह से आ रहा होगा एजुकेशन -2-1, एक ये है एजुकेशन -2 और ये हमारे पास एक मौजूद है एजुकेशन -2-1। तो ये हमारे पास न्यू कोर्स है। -2-1 या -1-1 न्यू कोर्स है, और जो खाली एजुकेशन -2 या खाली एजुकेशन -1 है वो आप लोगों का ओल्ड सिलेबस है। एजुकेशन में, फिजिक्स में, सोशियोलॉजी का चेंज हो गया सिलेबस, पर्शियन का सिलेबस चेंज हो गया है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका सिलेबस चेंज हो गया। उसके बारे में आप लोगों को फाइंड कैसे करना है कि आप लोगों का न्यू जो सिलेबस होगा उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसमें पास पेपर कौन से हैं, उसमें से आपको पेपर का कैसे आइडिया होगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ इसी वीडियो में। आपको मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने जो भी सब्जेक्ट इसमें आपके पास -1 लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप एजुकेशन 1 लिख रहे हैं, एजुकेशन लिख रहे हैं पार्ट 1 में, तो एजुकेशन 1-1 ये आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप पार्ट 2 में कर रहे हैं तो एजुकेशन 2-1 ये आपने करना है। न्यू कोर्स आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ओल्ड कोर्स आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप लोग ओल्ड कोर्स करेंगे, पेपर में जब आप जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, वहां पे आपके लिए मसला ये होगा कि ओल्ड कोर्स में पेपर किसी जगह पे होता है, किसी जगह पे नहीं होता। और स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स एजुकेशन -1 ही करेंगे, एजुकेशन -1-1 या एजुकेशन 2-2 2-1, जो कि मेरे सामने यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है पेपर कोड। सेम इसी तरह से जिस सब्जेक्ट में भी, जैसा कि मैं आपको सोशियोलॉजी का बता रहा हूँ, पर्शियन का बता रहा हूँ, फिजिक्स का बता रहा हूँ, न्यू कोर्स जिस जिस सब्जेक्ट का भी आया है,
उसमें आपने ये देखना है कि एजुकेशन के बाद ये आपका सब्जेक्ट का नाम है, इसके बाद ये जो आपके पास मौजूद है यहां पे सेकंड फर्स्ट डैश के बाद ये आपको क्लास बताता है कि पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। इसके बाद यहां पे जो एक लिखा हुआ है, जिस पेपर के आगे एक लिखा हुआ है वो न्यू सिलेबस है, जिसके आगे एक नहीं लिखा हुआ वो ओल्ड सिलेबस है। तो आप लोगों ने अपना न्यू सिलेबस ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर किस तरह से चेक कर सकते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होगा आपका। तो आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना है, डाउनलोड्स में जाने के बाद पास पेपर में जाएं, पास पेपर में जाने के बाद बीए बीएससी पे जाएं। यहाँ पे आप लोगों के पास देखें तो पार्ट 1 और पार्ट 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2022 और ये जो विद इफेक्ट फ्रॉम 2020 जो आप लोगों के न्यू सिलेबस आए हैं ये 2020 के बाद इसका इफेक्ट हुआ है। तो आप लोग 2022 के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के पेपर्स हैं इस पर जस्ट आप क्लिक करें तो ये हमारे पास पीडीएफ ओपन हो गया। सारे का सारा पीडीएफ, इसमें हर ऑप्शनल पेपर मौजूद है, हर कंपलसरी पेपर मौजूद है, हर इलेक्टिव पेपर मौजूद है, साइंस और आर्ट्स सबके यहाँ पे पेपर मौजूद है। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसको ओपन करना है, यहाँ से पेपर आपने डाउनलोड करने हैं, सिलेबस आपने डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप लोग इस पे जाके चेक करेंगे कि ओल्ड सिलेबस का क्या है। जैसे ये देखें एजुकेशन 2 है, ये न्यू कोर्स है, एजुकेशन 2-1 ये हमारे पास न्यू कोर्स है। तो आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि आपके पास न्यू कोर्स का जो पेपर पैटर्न आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, कैसा है, आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है और आप लोगों ने न्यू कोर्स की ही बुक्स भी लेनी है। ये ना हो कि आप बुक्स ओल्ड सिलेबस की ले आए, उसकी बैठ के तैयारी करते हैं, जब पेपर आए वहां पे आपके पास नया पेपर आ जाए फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये एक कॉशन थी जो लाजमी था आप सब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस का आइडिया ही नहीं है कि इस टाइम पे अगर पेपर आप वहां पे सिलेक्ट कर रहे हैं, जब आप लोग अपनी चेक कर रहे हैं पेपर एडमिशन भिजवा रहे हैं, तो एडमिशन के टाइम पे जब आपके पास आप वहां पे एजुकेशन लिखते हैं या पर्शियन लिखते हैं, फिजिक्स लिखते हैं, तो आपके पास ये देखें ज्योग्राफी का भी हमारे पास न्यू कोर्स मौजूद है, ज्योग्राफी भी चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज्योग्राफी -2-1। तो जिस सब्जेक्ट के आगे भी -1 लिखा हुआ है वो आपका न्यू कोर्स है और ये आपका ओल्ड कोर्स है ज्योग्राफी -2। हर पेपर जिसका न्यू सिलेबस आया हुआ है उसके आगे -1 लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने उस चीज को लाजमी मद्देनजर रखना है और न्यू कोर्स ही सिलेक्ट करना है, उसी की बुक्स लेनी है और उसी की ही आपने तैयारी करनी है। हिस्ट्री का सब्जेक्ट है जी, इसका भी न्यू कोर्स आया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम और कितना बड़ा मसला बना हुआ है कि आप लोगों को ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में प्रॉब्लम आ रही है, आपने सिलेक्ट कौन सा करना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग तैयार करें, यहां से इसको देख के फॉलो करें, आपका न्यू सिलेबस कौन सा है, ओल्ड सिलेबस कौन सा है, और उसी के मुताबिक आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। बाकी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मोस्ट वेलकम। आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा ये 3-4 जगह पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हमारे सेशन की फीस कितनी है, 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, GCUF तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ कांटेक्ट करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से लेके हमारी क्लासेस चल रही हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 8 to 10 सेशंस कर चुके हैं जो कि सक्सेसफुल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद भी है। आप लोग मेरे चैनल के इंट्रो वाली वीडियो में भी आके देख सकते हैं। इसमें मैंने वीडियो बनाई थी एकेडमी ज्वाइन करने के हवाले से कि आप एकेडमी किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, इसी में मैंने लिंक भी दिया हुआ है। ये 2022 का फाइनल रिजल्ट है, जो एनुअल रिजल्ट था GCUF स्टूडेंट्स और सरगोदा यूनिवर्सिटी PU के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट मैंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। ऑलमोस्ट 60 to 70 स्टूडेंट्स के रिजल्ट यहाँ पे शेयर किए गए, तो आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, दुआओं में याद रखिएगा और कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।